बिहार में अपराध का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में सुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता, पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं। भाई वीरेंद्र, आपको एक बार फिर से विधानसभा की समिति में मौका दिया गया है, उसके लिए आपको फर्स्ट डे झारखंड की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद और फर्स्ट झारखंड बिहार को भी मेरे तरफ से, मेरी जनता की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन बिहार में जिस तरीके से अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे लेके क्या लगता है कि बिहार में एनडीए की जो सरकार है, बीजेपी के नेता खुद अब सवाल उठाने लगे हैं? लेकिन सवाल है, यहाँ सरकार नाम का चीज़ नहीं है। लोग अपनी सरकार को बचाने के लिए केवल कुर्सी का उपाय कर रहे हैं। अपराध कैसे कम हो, अपराध पर कैसे अंकुश लगाया जाए, भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर सरकार कभी गंभीर हुई ही नहीं। केवल सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारा उपाय कर रहा है। बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी की जो विधायक हैं वो कैबिनेट विस्तार को लेकर कई मांग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कोई पहल होते हुए नहीं दिख रही है। नहीं, सवाल है कि अब इनके हाथ में, इनके पाला में बॉल नहीं है। जो भी काम करना है बीजेपी को करना है, और बीजेपी के सामने ये बौना हो चुके हैं, क्योंकि बिहार में इनको मैंडेट मिला नहीं है। अगर इनके जगह पर हम कोई भी होता तो वो स्वीकार नहीं करता मुख्यमंत्री पद। जो आदमी 71 पर जीता था, वो 43 पर जनता इनको भेज दी है। इनको तो खुद स्वीकार नहीं करना चाहिए था मुख्यमंत्री पद। लेकिन ये तो कुर्सी कुमार के नाम से जाने जाते हैं, आप सभी जानते हैं, और मैंने ही रखा था कि ये कुर्सी कुमार हैं और कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इनको शासन में नहीं रहना चाहिए, और किस मुंह से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं हमको पता नहीं चल रहा है। बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं, बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में जो मंत्री हालात काफ़ी घोटाले हुए हैं कई विभागों के अंदर। देखिए, सवाल है, सच्चाई को बयां करना कभी कभी तो मजबूरी भी होती है, और बीजेपी के कुछ नेताओं का बयान आया है, और यहाँ तक कि मंत्रिमंडल के सदस्यों का बयान आया है कि बिहार में जितना भ्रष्टाचार है, देश और दुनिया में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। और ये शवांग भरते हैं सुशासन का, एक नाम है, और आप लोग भी सुशासन बाबू की सरकार कहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये भ्रष्टाचार और महाजंगल राज है, जहां हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और बीजेपी के लोग इनको तो बर्बाद कर ही रहे हैं, बिहार को भी बर्बाद कर रहे हैं। एक सवाल उठता है कि विधानसभा की समितियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र तक विधानसभा अध्यक्ष को लिख दिया था, काफ़ी खींच भी हुई। बीजेपी के नेता लगातार इस बात को कह रहे थे कि विरोधी दल के नेता को इस तरीके से पत्र नहीं लिखना चाहिए, और अब समितियों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी के खाते में भी कई समिति आई है। आप भी, हालांकि आपको भी सदस्य बनाया गया, लेकिन विभाग बदल गया है। नहीं, सवाल है कि जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, जो महागठबंधन के भी विधायक दल के नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के भी विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने पत्र भेजा था जब विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यालय से पत्र गया नेता विरोधी दल को कि आप अपने कमेटी का नाम भेजिए। उन्होंने बजाबते नाम सहित सभापति किसके, कौन सा विभाग का होंगे, उन्होंने दिया था। लेकिन एक भी उनके लिखा हुआ, एक केवल लोक लेखा समिति को छोड़कर कोई उन्होंने नहीं काम किया। सब जैसे तैसे लट पलट कर दिया और सारा चीज़ अपने जिम्मे रख लिया। तो बंटवारे में बीजेपी को काफ़ी जो अहम जो कुर्सियां हैं वो मिली हैं। नहीं, अहम एक लोक लेखा छोड़ दे तो। हाँ, एक लोक लेखा है, एस्टीमेट कमेटी से लेकर निवेदन समिति से लेकर ये आपको सारा चीज़ वो लोगों ने रखा है, और ये बताता है कि बिहार को ये कैसे बेचेगा लोग और कैसे गिरवी रखेगा, ये जनता को अब तय करना है, क्योंकि जनता को आपको रोड पर उतरना पड़ेगा। तो बिना जनता के रोड पर उतरे कोई काम नहीं है। इस बार तो थोड़ा बहुत जात पात से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया था, और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का वोट हुआ था, मैंडेट मिला था तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, न कि नीतीश कुमार को। इसलिए नीतीश कुमार को अब चाहिए, अगर अपना सारा चीज़ चाहते हैं कि अच्छा करें, तो आइए महागठबंधन को सपोर्ट कीजिए, और अपना जितना
लोगों के बीच में आपके शिकायत हुई है और उसको दूर कीजिए। मतलब आप लोग नीतीश कुमार को न्योता दे रहे हैं महागठबंधन में आने के लिए? नहीं, न्योता नहीं दे रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि अपने बिगड़े हुए चीज को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो जनता तभी माफ करेगी जब आप महागठबंधन को आप सपोर्ट करेंगे और उस जाल से निकलिए। जिस जाल में आप फंसे हुए हैं उस जाल में निकलने का प्रयास कीजिए। मैं उनके लिए कह रहा हूँ। स्वागत कीजिएगा नीतीश कुमार आएंगे? पहले आवे तो पहले आएंगे तब ना। निमंत्रण भी आप ही दे रहे हैं? निमंत्रण मैं नहीं दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। सलाह दे रहे हैं कि आप 74 आंदोलन के नेता रहे हैं और लालू यादव के साथ में काम कर चुके हैं, उनके सानिध्य में काम कर चुके हैं। आपको सलाह देना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनको सलाह देता हूं कि आप अंतरात्मा को जगाइए और बीजेपी के जाल से निकलिए। जनता माफ़ नहीं करेगी। अगर जाल में फंसे रहिएगा जनता माफ़ नहीं करेगी। जनता तभी माफ़ करेगी जब जाल से निकलकर महागठबंधन की सरकार बनाएंगी, तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को चारों तरफ से फंसा लिया? एकदम चारों तरफ से फंसा लिया है और ये फंस चुके हैं और एक ही उपाय है, छोड़ कर भागना।